Assalamu alaikum and good evening to everyone. Hope you all are doing well and your preparation is going in a very good way. So जैसा कि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक भी आ रहा है, तो अब हमने क्या करना है कि हमने कोशिश करनी है कि 1 महीने से पहले-पहले हम सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करें। एक बार जो है वो सारा सिलेबस हो जाए। तो जो फिर नेक्स्ट मंथ रह जाता है तो उसमें आप उस सिलेबस को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हो। तो बेहतर है कि हम जल्दी से जल्दी ये जो दिन बचे हैं कि कम से कम हमने 10 सितंबर तक एक बार सारे सिलेबस को हमने रिवाइज़ करना है। सारे सिलेबस को हमने एक बार पढ़ना है। तो जो बुक आपके पास है, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हो तो आप पेज नंबर लिख के रखिए कि हम कौन-सी बुक से कौन-सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जिन्होंने हम हमसे नोट्स लिए हैं बहुत सारे चैप्टर्स के, तो उनको अब किसी भी बुक उनको पता होगा कि नोट्स किस लेवल के हैं। तो जो हम नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, तो कम से कम हम 2 या 3 बुक्स जो है वो कंसल्ट करके वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि अब हमने इकोलॉजी के जो 50% नोट्स है वो हमने कंप्लीट किए हैं और 50% नोट्स जो है वो हमने ऑलरेडी टाइप किए हैं। तो अब हम उसको सिर्फ देख रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइव कर रहे हैं कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है टाइपिंग में, या कहीं पे कोई डेटा जो है वो एग्जैक्ट डेटा है या नहीं है। तो जिन जिन एस्पायरेंट्स को इकोलॉजी के नोट्स जो है वो बाई करने हैं, तो वो हमें मैसेज करके ये नोट्स जो है वो बाई कर सकते हो। तो आप हमें मैसेज करके ये कॉलेज की नोट्स सब हासिल कर सकते हो। तो जितने हमने लगभग 4, 5, 6, 7 टॉपिक हमने रिवाइव किए, उनको हमने बिल्कुल कंप्लीट किया है। तो 2-3 टॉपिक, 4 टॉपिक अभी बचे हैं, जो हम कर रहे हैं, सिर्फ़ उनको रिवाइव करना है, हमने टाइप ऑलरेडी किए हैं। तो आप ये नोट्स सब परचेज़ कर सकते हो। अगर आपका कोई 1 या 2 टॉपिक रह जाता है, तो आपको हम लगभग मंडे या संडे आप मैसेज करके वो टॉपिक भी हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया है, तो तब तक आप ये 6-7 टॉपिक्स कीजिएगा और फिर हमें मंडे या संडे को आप मैसेज करके बताइएगा, और हम आपको बाकी टॉपिक्स भी एक बार उनको रिवाइव करके, उनको एक बार नज़र देके आपको हम वो सेंड करेंगे। तो आज ही आप हमें मैसेज कीजिए और ये नोट्स आप हासिल कीजिए। इसके बगैर हमारे पास, तो मैं आपको पहले इकोलॉजी के कुछ नोट्स दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक टॉपिक है इकोलॉजी में, जियोकेमिकल साइकिल्स। तो आप जिस भी बुक को पढ़ोगे, आपको इससे बेहतर ये टॉपिक कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये मैं आपके साथ एक बेट लगा रहा हूँ कि अगर आपको इससे बेहतर कहीं पे भी ये टॉपिक मिलेगा, तो फिर आप ये कह सकते हो कि हमारे नोट्स की लेवल जो है वो अच्छी नहीं है। तो ये हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। सारे टॉपिक जितने भी हमने प्रिपेयर किए हैं, तो वो सारे इसी लेवल के टॉपिक्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को डिस्कस किया है, मतलब प्रोसेस को डिस्कस किए हैं। फिर वो जो साइकिल्स है वो हमने अलग-अलग नोट्स में डिस्कस किए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आर द नेचुरल प्रोसेस दैट मूव केमिकल एलिमेंट्स। तो सारा कुछ इसी में लिखा है कि ऑर्गेनिक बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का जो ऑर्गेनिक फेज़ होता है वो क्या होता है, एबायोटिक फेज़ है वो क्या होता है। 2 टाइप्स के जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है, एक है सेडिमेंट्री फेज़ और दूसरा जो है, इनके 2 फेजेस होते हैं। सेडिमेंट्री फेज़ होता है और दूसरा फेज़ जो है वो एटमॉस्फेरिक फेज़ होता है। तो इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जैसे रिजर्वायर्स क्या होते हैं, फ्लक्सेस क्या होते हैं। ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के रिलेटेड है कि रिजर्वायर्स क्या होते हैं, फ्लक्सेस क्या होते हैं, टर्न ओवर टाइम क्या होता है, टर्न ओवर टाइम क्या होता है, फीडबैक लूप्स क्या होते हैं, तो ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है। तो इसके बाद हमने डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जैसे कि इसमें कुछ साइकिल्स गैसियस फॉर्म में होते हैं, कुछ साइकिल्स सेडिमेंट्री फॉर्म में होते हैं। तो ये कैसे वर्क करते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रोसेस ऑफ जियोकेमिकल साइकिल्स को हमने डिस्कस किया है। तो इसके बाद हमने इन साइकिल्स को एक-एक करके आपके लिए प्रिपेयर किया है। जैसे कि पहला साइकिल, ये आप देख सकते हो, जो पहला साइकिल है वो है कार्बन बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से देख सकते हो कि इसमें एटमॉस्फेयर में क्या लेवल है, टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर में क्या लेवल है, फास्ट कार्बन साइकिल क्या होता है, स्लो कार्बन साइकिल क्या होता है। तो इससे ज़्यादा आपको कहीं से भी, मतलब मटेरियल जो है, जो पॉइंट्स है वो कहीं से भी नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हमने पीओडम की बुक यूज़ की है। साथ में हमारे पास एस चांद की जो 5 इन 1 है बुक है, वो हमने यूज़ की है। पीडी शर्मा की बुक से हमें बहुत सारे टॉपिक्स मिले, वो हमने यूज़ किए, वहाँ से हमने कुछ टॉपिक्स लाए हैं। तो ओवरऑल हमने ये साइकिल्स आपके लिए प्रिपेयर किए। तो इसी तरीके से हमने सारे, जैसे कि इको टॉपिक मैं आपको दिखाता हूँ। ये इको टॉपिक है, इकोसिस्टम कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। तो आप इस टॉपिक को भी आप एक बार चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हमने किस लेवल के नोट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि शायद ये एआई जनरेटेड है। अगर आपको एआई में से कहीं पे भी ये मैच हो जाएगा, तो फिर आपको, जब अगर आप कहीं से भी मुझे ये प्रूफ दोगे कि हमने ये एआई जनरेट किया, हाँ, हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ये मैं नहीं बोलता हूँ कि इंटरनेट का यूज़ नहीं किया जाता। इंटरनेट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमने बहुत सारे रिसेंट अमेंडमेंट्स देखने हैं, रिसेंटली अगर कुछ एडिट हुआ है तो उसके लिए हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो ये सारा मटेरियल है, ये हम टाइप करके बुक से उतार के, ये जो मटेरियल है ये आपके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे कि मुझे बच्चे भी बहुत सारे एस्पायरेंट्स बोल रहे हैं, तो मैंने उनको फिर प्रूफ भी दिया है कि मैंने, आप मुझे किसी भी टॉपिक जो हम बना रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये हमने, आप मुझे बताएं कि मैं आपको उस बुक के पेजेस फिर सेंड करूँगा जिस बुक के से हमने ये प्रिपेयर किया है। तो आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हमने क्या लिखा है, कि जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, फिर हमने टेरेस्ट्रियल को अलग से डिफाइन किया है, टेरेस्ट्रियल में क्या-क्या आता है। इसी तरह से फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिफाइन किया है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फाइनली आता है। तो ये इकोसिस्टम का टॉपिक हो जाता है। तो एक और टॉपिक हम देखते हैं।
ये है प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। तो जैसे कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम के नोट्स भी हमने प्रिपेयर किए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की एक्चुअली होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दूसरा टाइप जो है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, तो इसकी भी फार्मूला जो बाकी पॉइंट्स है वो हमने देखे हैं। और तीसरा जो है वो है नेट प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्रोडक्टिविटी क्या है, तो ये हमने डिस्कस किया। इसी तरह से हमने सारे जो टॉपिक्स है उनके नोट्स हमने प्रिपेयर किए हैं। तो अब जिनको ये नोट्स परचेज करने हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये नोट्स परचेज कर सकता है। इसके साथ साथ हमने बाकी चैप्टर्स के भी नोट्स आपके लिए अवेल रखे। तो आप देख सकते हो कि हमने इन चैप्टर्स के भी नोट्स आपके लिए अवेलेबल रखे हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ के नोट्स कंप्लीटली हमारे पास अवेलेबल है, इम्यूनोलॉजी के नोट्स कंप्लीटली अवेलेबल है, सिस्टमैटिक्स के, अप्लाइड बायोलॉजी के, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी अगर आप करना चाहते हो तो आप रस्तोगी से कर सकते हो। रस्तोगी हमें बिल्कुल बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसी तरह एनिमल बिहेवियर का के जो बुक है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आज हमने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो ये था कि इकोलॉजी के नोट्स भी अब हमारे पास कंप्लीटली अवेलेबल है, तो उनको आप परचेज कर सकते हो। तो साथ में आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अब हम मंडे से आपके लिए एमसीक्यूज सीरीज़ वो लाने जा रहे हैं, जिसमें हम 50 एमसीक्यूज पर टॉपिक रखेंगे। एक टॉपिक के रिलेटेड हम 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रखेंगे। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उसी हिसाब से एमसीक्यूज भी प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी हैव ए गुड नाइट। थैंक्स।